श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 अगहन माह में उत्पन्ना एकादशी कब है, किस दिन मनाई जाएगी, साथ में इसकी पारण तिथि क्या है या नहाए खाए का क्या नियम है। सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों को उसी डिटेल में शेयर करूंगी। उससे पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन लोग अपने व्रत का प्रारंभ करते हैं, एकादशी के व्रत का प्रारंभ करते हैं। और कई लोग देवउठनी एकादशी या जेठ माह में जो निर्जला एकादशी व्रत पड़ता है उससे अपने एकादशी के व्रत को शुरू करते हैं। इसके साथ ही कई लोग ये भी मान्यता रखते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी से व्रत हमें प्रारंभ करना चाहिए, और कई लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही व्रत करते हैं। लेकिन कई लोगों के यहाँ ये भी मान्यता है कि कृष्ण पक्ष उत्पन्ना एकादशी जो पड़ती है उससे ही भगवान श्री हरि का जो एकादशी व्रत है वो प्रारंभ किया जाता है। तो कुल मिला के मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, आपके यहाँ जैसा नियम है वह नियम आप अपनाइए। सिर्फ और सिर्फ आपको एकादशी का व्रत करना है, क्योंकि ये बहुत पावन व्रत है, मनोकामना को पूर्ण कराने वाला है, मनोवांछित फल को देने वाला है, भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त कराने वाला है। उत्पन्ना एकादशी का जो व्रत है वो दिन मंगलवार 26 तारीख को पड़ रहा है, यानी 26 नवंबर को पड़ रहा है। इसके साथ ही इसका नहाए खाए का जो नियम है वो 25 तारीख को किया जाएगा, यानी दिन सोमवार को। इस दिन आप अपने बालों को धोकर स्वास्तिक शुद्ध शाकाहारी खाना खाएं। मतलब आपको इस दिन लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, ठीक है। पूजा विधि आपको जैसे आप डेली करते हो वैसे ही करनी है, लेकिन एकादशी के दिन यानी 26 नवंबर को दिन मंगलवार को आपको सुबह स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान श्री सूर्य देव को जल देना है। माता तुलसी को इस दिन फूल से भी आपको तोड़ना नहीं है, ना ही माता तुलसी में एकादशी के दिन जल को चढ़ाया जाता है। क्योंकि काफ़ी सारी मेरी सिस्टर लोग कमेंट करती है कि दीदी मैं भूल जाती हूँ और एकादशी के दिन हम जल को तुलसी माँ में समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा करने से आप लोग बचें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि माता तुलसी इस दिन भगवान श्री हरि के लिए निर्जला एकादशी का व्रत करती हैं। तो इस दिन इसी वजह से तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। इस दिन यानी एकादशी के दिन हमें तुलसी पत्र को भी नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन एकादशी में भगवान श्री हरि की पूजन होता है, तो हमें भगवान श्री हरि के का जब भी हम भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र का होना अनिवार्य है। तो आप नहाए खाए के दिन यानी सोमवार के दिन अपने घर में तुलसी पत्र को तोड़ के रख लें, या आप लेना भूल गए हो तो आपको क्या करना है, तुलसी के गमले के आसपास कई सारे पत्ते झड़ जाते हैं, तो उन पत्तों को आप उठा सकते हो, लेकिन आपको तोड़ना भूल से भी नहीं है। जल नहीं चढ़ाना है, लेकिन आप एकादशी के दिन से दूर से ही माता तुलसी को धूप दिया जला सकती हो, मतलब आप उनको दिखा सकती हो, लेकिन आपको उनको स्पर्श नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसके साथ ही भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। पूजन विधि किस तरीके से करते हैं आपको नहीं पता है कि एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को पूजन कैसे किया जाता है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी, आप लोग कमेंट करिए। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें कैसे व्रत करना चाहिए। तो एकादशी का कोई सा भी हम व्रत करते हैं तो हमें फलाहार करना चाहिए। इस दिन हम मीठी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, अनाज का हमें सेवन नहीं करना है, यानी अन्न नहीं ग्रहण करना होता है। एकादशी का व्रत हम फलाहारी करते हैं। इस दिन आभूषणों का दान और फल का दान और वस्त्र का दान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। एकादशी के दिन हम अन्न का दान नहीं करते, ना ही ग्रहण करते हैं, ना ही हम दान करते हैं। कई सारे लोगों के नियम है कि द्वादशी के दिन वो चावल सेवन करके ही अपने व्रत को पारण करते हैं, लेकिन कई सारे लोगों के ऐसा नहीं है, अपने नॉर्मल जो भी खाना बनता है। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि खाना आपको शुद्ध शाकाहारी लेना है, लहसुन प्याज का इस्तेमाल उसमें नहीं करना है पारण के दिन भी, ठीक है। इसके साथ ही आप लोगों को एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि क्या व्रत में सरसों के तेल का सेवन करना चाहिए। तो जी नहीं, व्रत में सरसों के तेल का सेवन नहीं करना चाहिए। आप मूंगफली के तेल का सेवन कर सकते हो, तिल के तेल का सेवन कर सकते हो, इसके साथ ही आप शुद्ध घी का सेवन कर सकते हो, लेकिन आपको सरसों के तेल को नहीं इस्तेमाल करना है अपने भोजन में, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई।
दूसरे नंबर पे एक बात और कहना चाहूँगी कि जब भी हम एकादशी के व्रत को करते हैं तो उस दिन हमें सोना नहीं होता है, और किसी व्रत में यदि हम सो जाते हैं तो हमें इतना ज़्यादा पाप नहीं लगता है। लेकिन हम एकादशी के व्रत को करके उस दिन सो जाते हैं तो हमारा जो भी व्रत का पुण्य होता है वो त्रिजटा नामक राक्षसी को जाता है, क्योंकि उससे वरदान लगा हुआ है कि एकादशी का व्रत जो भी करेगा उसका, यदि वो उस दौरान सो जाता है बीच में, तो उसका जो भी पुण्य या जो भी फल है वो उस राक्षसी के हिस्से में चला जाता है। इसीलिए विधान है कि एकादशी के व्रत में सोया नहीं जाता है। इसी के साथ दोस्तों एकादशी से संबंधित आप और भी बातों को समझ लीजिए कि जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो आपको किसी की चुगली नहीं करनी है, भगवान श्री हरि का ध्यान करना है। इसके साथ ही आप अपने घर में भजन कर सकते हो, या नहीं कर सकते हो तो मन में आप भगवान श्री हरि का ध्यान भी कर सकते हो। एकादशी का व्रत सब मनवांछित फलों को कराने वाला है, यानी आपके जीवन में भगवान श्री हरि की कृपा को प्राप्त कराने वाला है। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में एक प्यारा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों एकादशी से संबंधित जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको अपनी वीडियो में डिटेल में शेयर की है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। यदि आपके पास भी कोई भी प्रश्न है जिसका आपको उत्तर नहीं मिल पा रहा है, आप परेशान हो, आप किसी पूजा पाठ से लेके संबंधित किसी भी बात से आप परेशान हैं, तो आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में कई सारे व्रत हैं, कई सारे हमारे हिंदू धर्म में पूजा के विधान हैं, लेकिन हर किसी के घर में अलग अलग तरीके से होता है। यदि आप उससे लेके कुछ भी चीज़ को लेके कन्फ्यूज़न में हो तो कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों में ध्यान को लगाए रखिए। श्री हरि।